हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो आप लोगों को पता ही है, दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए हम जीके के लिए नवीन सर को फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम स्टैटिक का कुछ पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो है ओलंपिक खेल। और जीएस के लिए हम परिणाम बैच से जीएस कर रहे हैं। परिणाम बैच यहाँ पे थोड़ा पुराना हो जाता है क्योंकि वो 2023 का है, लेकिन हमें स्टैटिक जीके और करंट बिल्कुल नए तरीके से करनी पड़ेगी। इसलिए आज हम पढ़ने वाले ओलंपिक खेल। और ये नोट्स भी मैंने नवीन सर की क्लास से ही बनाए हैं। नवीन सर ने काफी अच्छा पढ़ा रखा है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में मैं जल्दी से बना दूंगी। आप लोग इसको कर लीजिए और इसके बाद आप लोगों को कहीं से ओलंपिक खेल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें सारी चीजें नवीन सर ने बहुत अच्छे तरीके से कवर की है। इसलिए मैंने इसके नोट्स बनाए हैं ताकि मैं भी अच्छे से याद कर लूँ। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग से कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कैसे हुई है। तो नवीन सर ने पूरा बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से बिल्कुल इनको करा रखा है और धीरे धीरे 2024 तक वो लेके आए हैं। आप लोग अगर इस क्लास से कर लेते हो या नवीन सर की उस क्लास से कर लेते हो तो आप लोगों को ओलंपिक में कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसी से आप लोगों का सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आ जाता है ओलंपिक खेल। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। पहला बनाया गया था 23 जून 1948 को। 2024 में इसकी थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो इसमें एक नोट पॉइंट आ जाता है, जो हमारा प्राचीन ओलंपिक था वो कब बनाया गया था और कौन से शहर में बनाया गया था। तो जो हमारा प्राचीन ओलंपिक था ये ओलंपिया शहर में आयोजित हुआ था। 776 ईसा पूर्व में आयोजित ये हुआ था। इसके बाद में प्राचीन ओलंपिक खेल सिर्फ एक ही बार हुए हैं, क्योंकि रोम के राजा थियोडोसियस ने इनको बंद करा दिया था। तो जो आधुनिक वाले हैं हम उनको ही कवर करने वाले हैं। तो ओलंपिक खेलों का जनक इनको बोलते हैं पियरे डी कॉबर्टिन को बोलते हैं, जो कि फ्रांस के थे। आधुनिक जो ओलंपिक है जो अब तक चलते आ रहे हैं उनका प्रारंभ हुआ था 1896 ईस्वी में। और स्थान है इसका फ्रांस के पियरे डी कॉबर्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस में हुए थे। तो फर्स्ट ओलंपिक आप लोग बता सकते हो कहाँ पर हुए थे, यूनान के एथेंस में। और ये जो हमारे पियरे डी कॉबर्टिन है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के दूसरे अध्यक्ष भी रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, विकेलस थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने में है। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये हमारे थॉमस बॉक। आईओसी तो आप लोगों को पता होगा, भारतीय ओलंपिक संघ जिसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी नई दिल्ली में। इसके पहले अध्यक्ष जीआरडी टाटा थे। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा। ये तो आप लोगों को पता भी होगा। ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, जो विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। आप लोगों ने वो चित्र तो देखा ही होगा जिसमें 6 रिंग होते हैं, ऐसे बने हुए होते हैं और अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे कि नीला है तो यूरोप को दर्शाता है, काला अफ्रीका को, लाल उत्तर और दक्षिण अमेरिका को दर्शाता है, पीला एशिया को दर्शाता है, हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। एक नोट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, यह ध्वज कॉबर्टिन ने डिजाइन किया था। यह ध्वज पहली बार 1920 में एडवर्ड ओलंपिक में फहराया गया। तो ध्वज कब फहराया गया था, 1920 में फहराया गया था। ओलंपिक मशाल कब आई, 1928 में आई थी। और इसी समय भारत ने हॉकी में अपना पहला गोल्ड जीता था 1928 में। ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण कब हुआ, तो 1960 में हुआ रोम में। ओलंपिक मेडल देने की शुरुआत 1904 में हुई थी सेंट लुइस में। ओलंपिक का जो शुभंकर था फर्स्ट बार वो गिनोबेल था, 1968 में था मैक्सिको में। सबसे अधिक पदक पुरुषों में किसको मिले हैं, माइकल फ्रेड फेल्प्स को मिले हैं, जो कि यूएसए के थे। इन्होंने 28 पदक जीते हैं, 23 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और प्लस 2 ब्रॉन्ज है। टोटल ये 28 हो जाते हैं। नोट पॉइंट आ जाता है 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 पदक जीते इन्होंने और इनका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। और सबसे अधिक पदक जो महिला में जीते थे वो थे लरीसा लेतिनिना। इनका खेल था जिम्नास्टिक और 18 पदक इन्होंने जीते थे और ये रूस की थी। इसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, महिलाओं ने ओलंपिक में 1900 में भाग लेना स्टार्ट किया। सबसे अधिक बार ओलंपिक यूएसए में हुए हैं, 1904 में, 1984 में, 1932 में और 1996 में। और इस बार भी 34वें नंबर के 2028 में जो होने वाले हैं लॉस एंजल्स में, वो भी अमेरिका में ही होने वाले हैं। अफ्रीका महाद्वीप में एक भी ओलंपिक नहीं हुआ है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ओलंपिक नहीं हुआ है। तो अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जिसमें एक भी ओलंपिक नहीं हुआ है। 2021 में टोक्यो जापान में हुए हैं, 2024 में पेरिस फ्रांस में हुए हैं, 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए में हो गए, 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हो गए, 2036 में अहमदाबाद भारत में हो गए। ये अभी पूरा पक्का नहीं पता है कि इंडिया में 2036 के हो गए या नहीं हो गए, क्योंकि अभी ये प्रस्तावित है, चेंज भी हो सकते हैं। 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं। तो ऐसे भी पूछ लेता है कि कितनी बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं। 1916 में बर्लिन के, 1940 में टोक्यो के, 1944 में लंदन के। सर्वाधिक पद जो हमारे वो अमेरिका ने जीते हैं। इसने 1061 गोल्ड जीते हैं। भारत के अभी तक 41 ही है।
सबसे ज्यादा हमने हॉकी में जीते हैं और 1928 में पहला गोल्ड हमारा हॉकी से ही आया था। कप्तान उस टाइम पे जयपाल सिंह मुंडा थे। मेजर ध्यानचंद्र हॉकी कैप्टन 1936 में रहे। तो ये एक नोट पॉइंट आ जाता है, जो मेजर ध्यानचंद्र कैप्टन रहे थे हॉकी के, वो 1936 में रहे थे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, एकमात्र 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप मलेशिया में हुआ था। उस टाइम पर इसके कैप्टन थे अजीत पाल सिंह। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद कर लेते हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद्र है, इनका जन्म 1905 में प्रयागराज में हुआ था और इनकी मृत्यु 1979 में हुई थी। इन्हीं की याद में 28 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अभिनव बिंद्रा। एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला गोल्ड लेकर आए थे 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में लेके आए थे। इसके बाद केडी जाधव, एकल प्रतियोगिता में सबसे पहला पदक, वो गोल्ड है और ये पदक एलेंस की ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था, वो थे केडी जाधव। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पहले व्यक्तिगत रजत पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौर है, जिन्होंने शूटिंग में जीता था 2004 में एथेंस ओलंपिक में। इसके बाद कुछ खिलाड़ी देख लेते हैं जिनका संबंध किस खेल से है। विजय कुमार है, इनका संबंध है शूटिंग से। सुशील कुमार है कुश्ती से। साइना नेहवाल है बैडमिंटन से। पीवी सिंधु है बैडमिंटन से। मैरी कॉम है मुक्केबाजी से। साक्षी मलिक है कुश्ती से। प्रथम भारतीय महिला कर्णम मलेश्वरी है, भारोत्तोलन से संबंध है इनका। 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक लेकर आई थी। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने इतना ही लिखा था फर्स्ट क्लास में नवीन सर की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो 2024 की ओलंपिक के ऊपर होने वाली है। अभी तक जो हमने इसमें पढ़ा है वो पीछे का पढ़ा था, सारा पुराना पढ़ा था, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम आने वाले आगे ओलंपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और 2024 में जो ओलंपिक हुआ उनके बारे में पढ़ने वाले बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इनसे आगे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों को स्टैटिक जीके का ये पोर्शन बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज ये भी बताना। भी बहुत सारे टॉपिक लेके आ जाऊंगी नोट्स बनाकर, जिससे आप लोगों को और मुझे दोनों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अभी के लिए बाय।